बैक स्टार्ट करते हैं अपना आज का दूसरा वीडियो जो डिपेंड है आपका प्रक्षेप गति पर यानी प्रोजेक्टाइल मोशन पर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे सेकंड वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किसी वस्तु को हम प्रक्षेप कर रहे हैं किसी एच ऊंची मीनार के ऊपर चढ़कर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्राउंड है पृथ्वी तल और पृथ्वी तल से ऊँची एक ऊँची मीनार और उस मीनार की चोटी से कोई वस्तु फेंकी जाती है। तो यहाँ पर पहला वाला केस जो हम कंसीडर कर रहे हैं ये कंसिडरेशन है किसी क्षैतिज वेग के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो वस्तु है उसमें क्षैतिज घटक जो उसका क्षैतिज घटक है ये आपका u है। इस वस्तु को यानी प्रक्षेप को कोई भी ऊर्ध्वाधर घटक या ऊर्ध्वाधर वेग नहीं दिया गया है तो uy इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें क्षैतिज त्वरण भी नहीं है, दिस मीन्स ax इक्वल्स टू 0 और आपका ऊर्ध्वाधर त्वरण इसकी वैल्यू वही -g के बराबर। तो बात करते हैं हम, तो ये प्रक्षेप गति में ही सेकंड टाइप हम पढ़ रहे हैं कि जब किसी वस्तु को एच ऊंची मीनार से छोड़ा जाता है, ठीक है। उससे पहले मैं सभी अपने स्टूडेंट्स का अपने सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मुझे इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और यही उम्मीद करता हूँ कि आपका इसी तरह का सहयोग मुझे लगातार प्राप्त होता रहेगा। भले ही हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन हम अपना जो स्टूडेंट्स तक पहुँचाना है मटेरियल वो आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अगेन द ux, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी मीनार की ऊंचाई से आपने केवल उसको क्षैतिज वेग दिया जो u के बराबर है, ऊर्ध्वाधर वेग उसको नहीं दिया है। क्षैतिज त्वरण है 0 और ऊर्ध्वाधर त्वरण का मान -g यानी अंडर ग्रेविटी मोशन है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको इसमें यही क्लियर करना है कि इसकी जो गति है, इसका जो पथ है वो परवलयाकार है, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे लास्ट वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि y और x विस्थापन आप पता कर लीजिए, y और x का विस्थापन पता कर लीजिए और इसके बेसिस पे फिर इन दोनों के बीच में इक्वेशन बनाई जाएगी, इनके बीच में संबंध बनाया जाएगा। अगर किसी भी तरीके से y और x के बीच में संबंध, y का जो संबंध है x की पावर 2 के रूप में अगर आपको प्राप्त होता है तब आप कह पाएंगे कि इसका जो पथ है वो परवलयाकार होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ फिर हम अन्य चीज़ों को भी पता करेंगे। कहने का मतलब ये कि इसको पृथ्वी तल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस मीनार की ऊंचाई कितनी थी, अगर किसी कॉन्सेप्ट में पूछा जाए आपसे तो वो किस तरीके से पता किया जाएगा, ठीक। उसी तरह से मीनार का जो यह बेस है, ठीक है, यहाँ से इसके से लेकर जहाँ तक इसका वस्तु आ रही है तो इतनी कितनी क्षैतिज दूरी तय करी यानी रेंज कितनी होगी इस कंडीशन में, उसका मान भी हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहले क्षैतिज विस्थापन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के मान ज्ञात करने के लिए गति का दूसरा समीकरण s इक्वल्स टू u2 प्लस हाफ at² का आप यूज़ करेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आपसे जब y एक्सिस के अलॉन्ग यानी y विस्थापन आपको निकालना है, ठीक है। तो y विस्थापन जब आपको निकालना है तो इसमें जो भी घटक हैं वो y वाले यूज़ किए जाएँ और जब आपको x घटक निकालना हो तो जो भी घटक है वो x वाली आप पे यूज़ की जाए, ठीक है। समझते चलिए मेरे साथ में, बहुत सरल है, बहुत इजी है। तो s की जगह पर हम ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकालने तो y लेंगे, u की जगह पर uy लें, uit प्लस 1/2 ayt², ठीक है। कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले हम क्षैतिज विस्थापन ही निकालें, ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकाल सकते हैं। तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन के वैल्यू हमने पता किया, वैल्यू प्लेस करेंगे, y की इक्वल्स टू uy का मान प्लेस कर दीजिए, uy की वैल्यू 0 है प्लस 1/2 और a का मान आप प्लेस करेंगे तो माइनस का g इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना ui का मान हमने लगाया। इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि आप यहाँ पर जब प्रक्षेपण कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्शन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु पर अब आप वस्तु को इस तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं यानी y एक्सिस के अलॉन्ग, y डैश एक्सिस के अलॉन्ग ये वस्तु गति कर रही है। तो इस कंडीशन में आपका -g, ay भी माइनस है और इसकी अगर ऊंचाई कंसीडर की जाए तो ये भी क्या होगी, आपकी माइनस का y होगी। तो यहाँ से जो फैक्टर आपके पास बचेगा -y, दिस इज इक्वल्स टू -1/2 हाफ gt², क्लियर। यहाँ से माइनस से माइनस हटाइए यानी y का जो समीकरण आपके पास रह गया, दिखाई दे रहा है सभी को, y इक्वल्स टू 1/2 gt², ठीक है ना। तो ये समीकरण आपका आया, y विस्थापन यहाँ से आपको पता चला। अब आपको यहाँ से x विस्थापन और निकालना है तो x विस्थापन का मान हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, देखते हैं। तो x विस्थापन आप निकालेंगे तो x की जगह पर, चूंकि x की बात चल रही है, u की जगह पर ux इंटू टी प्लस 1/2 axt²। देखिए यहाँ पर ये चार फैक्टर जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे, ux, uy, ax और ay, इनके कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप जो भी राशि इसमें आपसे पूछी गई है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपसे पूछी गई है उसका मान आप इजीली पता कर सकते हैं, चाहे उसका प्रोजेक्शन कहीं से भी हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ux की वैल्यू आप u के बराबर है क्योंकि उसको केवल क्षैतिज वेग दिया गया है और आएगा साथ में t प्लस 1/2 ax की मान 0 है तो यानी फैक्टर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बचेगा केवल ut यानी x का जो मान यहाँ से आपको प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ ut, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में रिलेशन बनाना है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से पहली वाली इसे लिख लीजिए, y इक्वल्स टू 1/2 gt² और दूसरी वाली आपके पास में ये आई
एक्स इजिकल टू यू टी, ठीक है। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, टी का मान निकालना है तो आपको एक्स अपॉन यू, तो एक्स अपॉन यू का जो मान है ये समीकरण नंबर 1 में आप प्लेस कर देंगे। तो देख रहे हैं 1 वाई इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर, तो जी टी स्क्वायर की जब आप यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, टी स्क्वायर का मान जब आप लगाएंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो वैल्यू प्लेस किया, वैल्यू लगाएंगे y इक्वल्स टू 1/2 जी और t का मान आप लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप क्या करें, इस 1/2 जी यू स्क्वायर को ये पूरा फैक्टर आपका b में कांस्टेंट के रूप में शामिल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी b का मान किसके बराबर है 1/g/2 यू स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका समीकरण का रूप जो y और एक्स स्क्वायर के पदों में जो मिला आपको वही इक्वेशन मिली है जो परवलय की होती है, ठीक है। तो यहाँ से यह कह दिया जाएगा कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर को प्रदर्शित कर रही है, अतः इस प्रक्षेप का पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके किसी भी आफ्टर t सेकंड बाद अगर वस्तु यह नीचे की तरफ आ रही है, तो स्टार्टिंग में अगर इस पॉइंट की बात करें प्रोजेक्टेड पॉइंट की, आइए अब बात करते हैं इसके किसी भी टाइम में t पर प्रक्षेप का वेग कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जब स्टार्टिंग की बात की जाए, तो जब प्रक्षेप यहाँ से चला था तो उस समय उसमें केवल क्षैतिज वेग था, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर वेग उसमें नहीं था। लेकिन जब वस्तु गति कर रही होगी, यानी मान के चलिए किसी समय t पर वस्तु अगर यहाँ पर है, तो इस समय इसमें दोनों ही घटक इसके उपस्थित होंगे, ठीक है। उसमें ux भी होगा और uy भी होगा। तो इस कंडीशन में यानी t समय के बाद उसका वेग कितना हुआ, तो ठीक है, तो t समय बाद प्रक्षेप का वेग, तो इसका मान अगर आपको पता करना है तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ux का तो मान गिवन है ही है, ठीक है। अब हमें पता करना uy का मान आफ्टर t सेकंड, तो यहाँ पर आप गति का पहला समीकरण v इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगाएं, और यहाँ पर फिर से आप अगेन फिर से वही देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि y एक्सिस के अलोंग गति हो रही है, ठीक है, और y डैश के अलोंग हो रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको y घटक uy और ayt इनका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर vy का मान हम लोगों को पता करना है, तो माइनस का vy, और uy का मान अगर देखें स्टार्टिंग में तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ay का मान ये बराबर है माइनस का gt के, ठीक है। तो यहाँ से vy की जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई केवल किसके बराबर, gt के बराबर। तो आपके पास अब दो घटक आ गए, ux का मान भी आपके पास है, ठीक है, ux का मान u के बराबर है और uy का मान आपका gt के बराबर, ठीक है। क्षैतिज वेग उसका उतना ही बना हुआ है। अब इसका परिणामी अगर आप निकालते हैं तो फिर से वही फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे कि आपका vx या ux का स्क्वायर कह लीजिए, ux स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ux का जो मान था आपके पास में दिखाई दे रहा है सभी को, ux का जो मान था वो किसके बराबर है, u के बराबर, तो आप करेंगे u स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी स्क्वायर g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से v का जो मान आपके पास आया, ये आया आपके पास में अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर और t का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने 30 सेकंड बाद उसका वेग पता कर लिया। अब ये पता करते हैं कि इसको नीचे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है, कितना फ्लाइट में टाइम लगा, तो उसके लिए हम गति का आपका तीसरा समीकरण s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज़ करें, ठीक है, समय निकालने के लिए कि इसको उच्चतम बिंदु से यानी मीनार की ऊंचाई से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा। ओके, तो इसमें गति का आप सेकंड समीकरण यूज़ करेंगे, तो s की जगह पर क्योंकि वही डायरेक्शन चल रहा है आपका, तो यह यूज़ करेंगे माइनस का h, y एक्सिस के अलोंग गति हो रही है तो यहाँ पर uy रखें और यहाँ पर भी ay, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। uy का मान 0 हो गया, प्लस का t का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा फैक्टर 0, 1/2 ay का मान माइनस का g और यहाँ पर t का स्क्वायर, बहुत सिंपल है, बस समझना भर है। माइनस का h माइनस का 1/2 gt स्क्वायर, और यहाँ से माइनस हटाइए, h इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से चाहे तो आपसे हाइट पूछी गई हो तो हाइट का मान कंसीडर कर सकते हैं, या फिर t का मान अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो t की वैल्यू समीकरण से निकाल लीजिए, ये बराबर आएगी आपके 2h अपॉन अंडर रूट g के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वैल्यू निकाला, यानी उड्डयन काल t अंडर रूट 2h अपॉन g से। अब हमको पता करना है इसका क्षैतिज परास कैसे निकलेगा, ठीक है। क्षैतिज परास के लिए तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन निकालने के लिए आपको गति का समीकरण क्षैतिज दिशा में ही लगाना होगा। इसमें भी गति का आप द्वितीय समीकरण ही लगाएंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट नाउ यू हैव टू यूज़ s की जगह पर आप यूज़ करें x, ux, ax और t, ठीक है। तो ux का मान आपको पता ही है किसके बराबर है, u के बराबर, और t ये आएगा प्लस 1/2 ax का मान लगाइए, ax की वैल्यू 0 के बराबर। देखिए इस समीकरण मैंने आपको इसीलिए बताई, अगर ये स्टार्टिंग की 4 समीकरण आप हर एक कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर आपको इनके उड्डयन काल, परास या प्रक्षेप का पथ का उसकी ट्रैजेक्टरी पता करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके पास आया x इक्वल टू यू टी। अब आप यहाँ से जो उड्डयन काल निकाला उसका फार्मूला प्लेस कर दीजिए,
एक्स इक्वल्स टू आप कैपिटल आर भी दिखा सकते हो। रेंज का मान अगर पूछा जाए, वैल्यू टी का मान प्लेस कर देंगे 2h/g। ठीक है, तो रटने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट, और इस तरीके से आप रेंज, टाइम और ऊंचाई, ठीक है, तीनों के ही मानों को पता कर सकते हैं। अब इसके बाद बचता है नत समतल वाला। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन में किस तरीके से इसी सभी वैल्यूज़ को रखा जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।